क्लास 12th का यूपी बोर्ड संस्कृत में सुभाषित रत्नान। तो इसका हम आपको संस्कृत अनुवाद बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिर्ण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम। तो भाषासु, भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुर मतलब मधुर या सुंदर, दिव्य मतलब अलौकिक, गिरिवाण भारती मतलब देववाणी संस्कृत। तो भाषाओं में, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाषाओं में मुख्य मधुर, भाषाओं में मुख्य मधुर, दिव्य मतलब अलौकिक, देववाणी संस्कृत। फिर से हम आपको बताते हैं। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देववाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरा, उससे अधिक मधुर, उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक उसका सुंदर वाक्य है। तो चलिए हम आपको फिर से बताते हैं। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देववाणी संस्कृत है, और उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है, और उससे भी अधिक उसके सुंदर वाक्य हैं। तो पहले का ऐसे होगा। तो फिर हम चलते दूसरे पर। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्यम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना मतलब सुख प्राप्त करने वाले, विद्या मतलब विद्या, कुतो मतलब वाले, विद्यार्थिना मतलब विद्या प्राप्त करने वाले, सुखम मतलब सुख। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख प्राप्त करने वाले को विद्या कहाँ? ठीक है, सुख प्राप्त करने वाले को विद्या कहाँ? कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को, और फिर से देखिए, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुख प्राप्त करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थी व त्यजेत विद्यम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख प्राप्त करने वाले को त्यजेत विद्यम, विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। इसका मतलब जैसे कोई सुख बहुत ही खुशी रहता है, इधर उधर टहलते रहते हैं, तो उन्हें विद्या को त्याग देने चाहिए। और जो सोचते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें विद्या अर्जित करना है, तो उन्हें सुख को एकदम त्याग देना चाहिए। तो यही इसमें बताया गया है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्यम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख प्राप्त करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थी व त्यजेत विद्यम, सुख प्राप्त करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होगा इसका। फिर तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिता घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः मतलब जल बिंदु मतलब जल की बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः मतलब जल की बूंद क्रमशः गिरने से, पूर्यते घटा घड़ा भर जाता है। जल की बूंद क्रमशः गिरने से घड़ा भर जाता है। स हेतु ठीक इसी प्रकार, सर्व विद्या धनम धर्मस्य च धनस्य च, ठीक इसी प्रकार सभी विद्या धन और धर्म भी प्राप्त हो जाता है। तो इसका इस तरह से होगा। फिर तीसरा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानां निद्रा कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम मतलब बुद्धिमानों का समय, बुद्धिमान पुरुष का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब मनोरंजन, बुद्धिमानों का समय, कालो मतलब समय, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बीत जाता है। गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बीत जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन, और इसके और मूर्खों का क्या होता है? मूर्खों का समय व्यसनेन करने, निद्रा सोने
कलहीन, दूसरों से झगड़ा करने, कलह मचाना, इन सब में उनका समय व्यतीत होता है। फिर उसके बाद पचो क्या है, न चौरहार्य न च राजहार्य न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यवि कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वप्रधानम। तो चलिए हम इसका न चौरहार्य, विद्या, इसमें विद्या के बारे में बताया गया है। तो न चौरहार्यम, विद्या न चोरों द्वारा चुराई जा सकती है, न च राजहार्यम, और ना ही विद्या राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न भ्रातृभाज्यम, और ना ही भाई के द्वारा बराबर भागों में बांटी जा सकती है, न च भारिकारम, और ना ही विद्या भारी होती है, व्यभिकृते वर्धते एवं नित्यम, बल्कि विद्या एक ऐसी नित्य है, साधन है, जिसे जितना अधिक खर्च किया जाता है उतना ही इसकी वृद्धि होती है। इसको जितना आप अधिक खर्च करेंगे उसकी वृद्धि उतनी ही होगी। विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम, इसीलिए विद्या को इसीलिए विद्या सभी प्रकार के धनों में, इसीलिए विद्या सभी प्रकार के धनों में प्रधान होता है। ठीक है, इस तरह से ये होगा बच्चों। छठो क्या है, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्यहंत्रम मतलब कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रियवादिनम मतलब प्रिय बोलने वाले। परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्ष पीठ पीछे, कार्यहंतरम कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम सामने, प्रिय बोलने वाले। वर्ज तेज दिशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। वर्जेत दृश्यम, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि विषकुंभम पयोमुखम, क्योंकि उनके मुख में तो दूध भरा होता है, क्योंकि उनके मुख में तो पयोमुखम, उनके मुख में तो दूध भरा होता है, विषकुंभम, लेकिन उनके पेट में विष भरा है, क्योंकि उनके पेट में विष भरा होता है। तो ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ते हों और प्रत्यक्ष और सामने आपको प्रिय बोलते हों। उदेति सविता ताम्र स्त्राम एवास्ते मच्चा संपत्तौ च विपत्तौ च महतो मेक रूपता। उदेति सविता ताम्र स्ताम, ताम्र, तो उदित मतलब उदित क्या होता है, सूर्य होता है। उदित होने पर सूर्य, उदेति सविता उदित होने पर सूर्य, ताम्र स्ताम ताम्र के समान लाल होता है, एवं अस्तमेति च, और अस्त होने के समय भी सूर्य लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता, उसी प्रकार महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में दोनों स्थितियों में वे एक समान रहते हैं। और उसके बाद आठवां, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में जिज्ञानाय धानाय च रक्षण। तो इसमें विद्या मतलब विद्या ज्ञान, विवदाय मतलब विवाद करना, धन मतलब धन, मदाय मतलब अहंकार, शक्ति मतलब बल, परेशान मतलब दूसरों को, परिपीडनाय मतलब परेशान करना, खलस्य मतलब मूर्ख। तो यहाँ देखिए खलस्य से शुरू करते हैं, खलस्य मतलब मूर्ख। तो मूर्खों की विद्या विवदाय, मूर्खों की विद्या विवाद के लिए, धन मदाय धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधु विपरीत में जिज्ञानाय धानाय च रक्षण, और साधु मतलब सज्जन पुरुष, और इसके विपरीत सज्जन पुरुष की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। फिर नौ क्या है, सहसा विदधीतम न क्रिया विवेकम परम आपदम पदम वृणेतु ही विश्रम कारणम गुणलुब्धम स्वयं संपदम। तो इसका सहसा विदितम न क्रियम विवेकम, बिना विचारे किसी कार्य को करना। ठीक है, क्रियम विवेकम परम, बिना विचारे किसी कार्य को करना एक विपत्ति का घर होता है। पदम एक विपत्ति का घर होता है। वृणेतु ही विषम कारणम गुणलुब्धा स्वयं, और विचारशील पुरुष के लिए तो गुणलुब्धम गुणलोभी तो उन्हें स्वमेव संपदा, उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। इसका ये होगा
फिर 10वां देखते हैं, वज्र अदपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसिको न विज्ञानमर्थम। वज्रदापि कठोराणाम, वज्र से भी अधिक, वज्रदप मतलब वज्र से भी अधिक, कठोराण मतलब कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर, मृदूनि कुसुमादप और वज्रदापि कठोराण मृदूनि कुसुमादप, वज्र से भी अधिक कठोर, और कुमुद, कुमुद बहुत कोमल होता है, तो कुमुद से भी अधिक कोमल, कुमुद के फूल से भी अधिक कोमल, लोकोत्तरम चेतासिना कोनु विज्ञातुमर्हति। महापुरुष के मन को, महापुरुष के चेतांश मतलब मन को कौन जान सकता है। मतलब इसमें बताया गया है कि वज्र से भी अधिक कठोर और कुमुद के फूल से भी अधिक कोमल, महापुरुष के मन को कौन जान सकता है। फिर हम 11वां देखते हैं, प्रीणपातिया सुचरितो पितरम सा पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम तन्मत्र मादपि सुखो च समक्रियम यदम यत्रत जगत पुण्यकृते लभन्ते। अब सपुत्र, इसमें बताया गया है कि पुत्र कौन होता है, तो सपुत्रम पुत्र वह होता है, पितरम जो अपने सुचरितम मतलब पुत्र वह होता है जो अपने सुचरितम मतलब सुंदर चरित्र से अपनी पितरम अपनी पिता को प्रेरणार्थ खुश करता है। पुत्र वह होता है जो अपने सुंदर चरित्रों से अपने पिता को खुश करता है, वह पुत्र होता है। यद्र भर्तृम, और इसमें क्या बताया, स्त्री कौन होती है, स्त्री वह होती है जो अपने मालिक के हित के लिए कार्य के बारे में सोचे, जो अपने मालिक के लिए कार्य के बारे में हित सोचे और कार्य भी करे, वह स्त्री होती है। तन्मित्रम माधव सुखे चा समक्रियम, और मित्र कौन होता है, मित्र वह होता है जो सुख और दुख में समान रूप से साथ देता है, वह मित्र होता है। एत्रतम जगत पुण्यकृते लभन्ते, और ये तीनों मनुष्य, स्त्री, पुत्र और मित्र, और ये तीनों मनुष्य इस संसार में पुण्य प्राप्त करते हैं, ये तीनों मनुष्य संसार में पुण्य प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से सुभाषित रत्नान को हिंदी अनुवाद किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको इसकी हिंदी अनुवाद की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया हूँ, वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको PDF प्रदान करवा दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।